to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. Hello guys, welcome back to my channel Point of View and पठान ब्लॉगर। तो गाइज जैसे कि मैंने अपना लास्ट ब्लॉग डाला था जिसपे आपने अच्छा खासा प्यार दिखाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप और उसको लाइक और कमेंट ज़रूर अपनी अपनी राय बताएं। अगर मेरी कुछ कमियां हैं तो उसको भी बताएं। तो मेरा आज का टॉपिक होने वाला है बिग बॉस OTT सीज़न 3, जो कि विशाल के साथ हुआ। अच्छा हुआ या बुरा वो तो मैं आगे चल के आपसे बात करूँगा ही। और अरमान ने जो किया वो इनडायरेक्टली यार या डायरेक्टली वो गलत ही था। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है विशाल और अरमान की फाइट। बिकॉज ये टॉपिक इतना सोशल मीडिया पे आग लगा रहा है गाइस कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अपना पहला ब्लॉग डालने के बाद दूसरा टॉपिक मुझे यही लाना पड़ा। एक्चुअली पहला जो प्लान था वो ये था कि मैं बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट के ऊपर कुछ राय दूँ अपनी, जितने भी आए हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनानी पड़ी क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। इस तरीके से विशाल को सपोर्ट करना मुझे गाइस अच्छा लगा, और जो बिग बॉस के रोल को तोड़ के हो रहा है वो सब भी मुझे रोल तोड़ना भी काफ़ी अच्छा नहीं लगा। और अनिल सर का जो रिएक्शन था उसके ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और पायल और कृतिका ने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर भी हम काफ़ी अच्छे से बात। हाँ तो गाइस आज के टॉपिक पर मैं बात वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ से किसी ने नहीं किया। जितने यूट्यूबर्स मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, ये चीज़ देखी कि वो टॉपिक उठा रहे हैं वहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग हुई है इसकी। ये सब जो विशाल ने बोला था, मैं मानता हूँ कि उसका थोड़ा सा जो फेस का वो एक्सप्रेशन दिख रहे थे और जो चीज़ें वो बोल रहा था वो थोड़ी सी हर किसी को कंफ्यूज करने वाली थी। वो स्माइल पास कर रहा था, उसने गिल्टी वर्ड यूज़ किया और उसके कान में बोला। जो भी कुछ था वो टॉपिक थोड़ा सा विशाल की तरफ से गलत था, पर मैं ये नहीं मानता कि वो टोटली गलत था, उसका इरादा कुछ गलत है, उसने गलत वे में बोला था। सब लोगों ने एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ डे 1 से, जहाँ से अरमान मलिक ने आते ही सीधा बोला था कि शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा रील्स बनाते हैं। एक्चुअली उन्होंने सीधा टारगेट किया था कच्चा बादाम को लेकर, जो वो काफ़ी टाइम अभी 2 दिन पहले भी, शायद 2 दिन पहले भी उन्होंने उसी चीज़ के ऊपर टॉपिक दोबारा से स्टार्ट किया था कि कच्चा बादाम लेकर करके इरिटेट कर करके उन्होंने विशाल को इतना इरिटेट किया था कि उससे पहले काफ़ी लड़ाई हो चुकी थी। तो इस चीज़ से मानना मेरा ये है कि वो डे 1 से विशाल को टारगेट कर रहे थे, तो इसीलिए अरमान मलिक का ये गुस्सा निकला और उनको टॉपिक चाहिए था, जो टॉपिक पायल ने आके बाकायदा दिया। उन्होंने पायल ने आके उन्हें टॉपिक दिया कि इन्होंने गलत बोला कृतिका के बारे में, या जो भी कुछ वटएवर गिल्टी वर्ड बोला, जो उसको मौका मिला तो उन्होंने, और जो मौका था विशाल को, अरमान को जो विशाल को थप्पड़ मारने का मौका मिला जो उसे पायल ने दिया आकर वीकेंड के बार पर, उसने उसको गलत ठहरा कर वो बाकायदा बहुत ही अच्छा मौका दिया। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पायल ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि वो ये देख रही हो कि उसको सोचने में थोड़ी सी गलत फहमी लगी हो कि इसमें विशाल ने उसको गलत वे में बोला है, या फिर विशाल एक भाभी लवर है, जो कह सकते हैं ना। तो इस चीज़ों के ऊपर भी बोलना गलत नहीं होगा कि उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा इसलिए आकर उसने किया। लेकिन जहाँ तक कि मैंने वीडियोस देखी, पायल को ये चीज़ अपनी लगी कि मैंने गलत कुछ कर दिया अंदर जाके, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाहर जो उसको फेस करना पड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से इरिटेटिंग हो गया होगा उसके लिए, कि हर एक चीज़ ने, हर किसी फैंस ने, विशालियंस ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया है एक तरीके से। पायल को उसको इतना करा है कि वो हर एक वीडियो में, हर एक मीडिया के सामने वो सिर्फ रोती हुई ही दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना यही है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ गई पायल पे भारी, जो उन्होंने आके विशाल के लिए बोली। इससे लोग, उनके काफ़ी फैंस उनके खिलाफ हो गए विशाल से, जो जिन्हें लग रहा था ये गलत है। तो मेरा यही कहना है कि इस सब के बीच में सिर्फ किसी ना किसी का अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो वो अरमान का, जो उसकी भड़ास थी वो पूरे सीज़न में डे 1 से लेकर आया था, वो उसने विशाल को निकाली। और बिग बॉस का तो हम क्या ही बोलें, ये इतने साल के 18-17 साल का रूल जो टूटा है, एक थप्पड़ मारने पे, एक्चुअली धक्का मारने पे निकाल दिया जाता है। जो आपने मेरी क्लिप देखी स्टार्टिंग में जो सारे सीजन्स की थी, तो अपनी मम्मी की कसम उन्होंने खाई थी। तो मेरे हिसाब से बॉयज़ के नहीं है या गर्ल्स के नहीं, किसी के भी बच्चे के लिए पेरेंट्स की कसम खाना, और वो भी एक नया नॉर्मल से शो के अंदर अपने पेरेंट्स की कसम खाना इतना ईजी काम नहीं है। जो कि विशाल ने बोला कि उसने अपनी मम्मी की कसम खाई थी कि मैंने ऐसा किसी भी रीज़न से नहीं किया था, और मैं पायल को पायल भाभी बोलता हूँ तो उसी रीज़न से था। बस मैंने ये बोला था कि वो मुझे सुंदर लगती हैं, जिसको पायल ने क्या किया कि मुझे पायल भाभी बहुत अच्छी लगती है। वो इतना डिप्लोमेटिक करके दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उससे ताकि दिखे कि विशाल गलत है। अब वो तो अंदर नहीं देख पा रहा ना, तो इसलिए वो बेचारा थोड़ा सॉरी फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि मेरी इमेज गलत हो रही है, पेरेंट्स मेरे गलत, लेकिन बाहर जो चल रहा है
जो पायल अंदर बोल कर आई है उसके लिए वो बाहर 10 बार सॉरी मांग चुकी है पायल। मैंने हर वीडियो में उनको देखा है कि जब भी वो बाहर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है या सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया वालों के सामने, तो वो उसको सॉरी बोलने के लिए कर रही है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं करना ये वो रोना धोना वो सब चल ही रहा है जिस दिन से वो आई है। तो यानी कि अगर विशाल को ये चीज़ पता लगेगी तो हो सकता है कि उसके अंदर भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग आए। तो मेरा उसकी फैमिली से एक ही तक मेरी वीडियो पहुँचती है, तो प्लीज़ जाके कोई भी बंदा एक जाके उसको दिखाए कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। और बाहर पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही है। अरमान को ये स्लैब बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि इसी स्लैब की वजह से हमें विशाल विनर बनता हुआ भी दिखे सीजन OTT 3 का बिग बॉस के अंदर। कंफ्यूज सा फील कर रहा था कि बिग बॉस का डिसीजन जो आया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री देखी है। यू नो गाइज, आप जानते हैं भले ही मैं यूट्यूब पे नया हूँ लेकिन मैं बिग बॉस के अंदर नया नहीं हूँ। 11 सीजन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं बिग बॉस के और 2 सीजन मेरे OTT के भी हो चुके हैं। मैंने सीजन 7 से देखना स्टार्ट किया था और उसके बाद 7, 8, 9 जितने भी सीजन मेरे बिग बॉस के हैं मैंने काफ़ी क्लोजली इसको फॉलो किया है। एंड अपना परसेप्शन तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मेरा मानना ये है कि बिग बॉस का अचानक डिसीजन चेंज, मतलब उनके जो रूल्स बुक थे वो कहाँ चले गए। क्योंकि जब विशाल की बारी थी तो मैंने ये देखा कि जब उसको थप्पड़ पड़ा तो उसका कुछ भी इतना इंटरेक्शन मुझे मतलब बिग बॉस के वो दिखा नहीं कि जो उसके सपोर्ट में आना चाहिए था। यानी कि हम देख रहे हैं क्योंकि हम बाहर बैठे हैं, हमें पब्लिक का, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स का और बड़े बड़े लोगों का हमें दिख रहा है कि वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी जो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बिग बॉस की साइड से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था वो विशाल को नहीं मिल पाया। जो कि वो भूल गए हैं कि जो चीज़ उन्होंने पायल के साथ करी थी कृतिका ने, जब उसने अरमान को किया होगा प्रपोज, जो भी कुछ किया होगा उनके बीच में जो कुछ भी चला होगा, तो उस टाइम भी पायल एक बच्चे की माँ थी और वो एक माँ थी और एक वाइफ थी अरमान की। उसके बाद भी कृतिका ने वो चीज़ की तो वो उसको विशाल के लिए गलत बोल रहे हैं। विशाल ने एक अच्छे वे में बोला होगा या गलत वे में बोला होगा, लेकिन बोल कौन रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़। जहाँ तक हम देखी ये सारी चीज़ें, इस सब के बीच में मैं जहाँ तक बोलना चाहूँगा कि अरमान ही एक तरीके से गलत है क्योंकि उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और बिग बॉस को इस चीज़ पर ये लेना चाहिए था डिसीजन कि जो विशाल ने किया उसको हम एक अलग तरीके से सुनाएंगे, वो कृतिका का और विशाल का मैटर है बीच में। लेकिन जो अरमान ने किया जिस चीज़ के लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो चीज़ एक अलग है, इसकी वजह से वो चीज़ गलत हुई, गलत दिखाई दी। तो मेरा मानना यही है कि गाइस उसको एक अलग सेपरेट सज़ा उसको अलग मिलनी चाहिए थी अरमान को, जो थी इविक्शन, जो एक हर इंसान के साथ होती है हर सीज़न के अंदर। हमने कितने सारे सीजन देखे हैं जिनमें ये इविक्शंस हुई हैं और बाकायदा टाइम टू टाइम इविक्शन हर सीज़न में होती आई है, चाहे वो उमर रियाज हो और लास्ट सीजन में नाम है यार कहाँ इतने याद रखे जाते हैं। प्रतीक सहजपाल को जब उसमें धक्का दिया था तो उमर रियाज को भी निकाला गया है। और हर सीजन में प्रियांक शर्मा को ले लीजिए, प्रियांक शर्मा ने सिर्फ हल्का सा पुश किया था वो, उसको भी निकाला गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस ये तो हो गई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात, जो मुझे लगा मैंने बोला। मुझे लगा कि सब विशाल को एक सपोर्ट की वीडियो बनानी चाहिए जो मैंने उसकी बनाई। अभी तक तो मैं फैन नहीं था एक उसका, लेकिन अब मैं उसमें जुड़ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो विनर बने। अरमान को पता लगे कि किसी के साथ गलत करने से क्या हो सकता है और किसी का कितना फ़ायदा हो सकता है। और मुझे लग भी रहा है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि राउंड 2 हेल में नाज़िम की एंट्री हो सकती है तो जैन की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसके अलावा कोई और रीज़न है विशाल के ना विनर बनने का। बस यही एक रीज़न लग रहा है। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ पर मुझे जैसा लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। तो लिटरली गाइज अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है और मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा था कि किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो रूल बराबर रहने चाहिए। अगर हमने 17-18 सीजन में किसी एक रीजन की वजह से, धक्के की वजह से या किसी को मतलब पुश करने की वजह से निकाला है तो अरमान को भी जाना चाहिए था। बाकी बिग बॉस का डिसीजन है और पब्लिक का डिसीजन है। पब्लिक चाहेगी तो बिग बॉस को जवाब देगी विशाल को विनर बनाकर। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन विशाल एंड अरमान फाइट। तो गाइज अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने कमेंट में ज़रूर मुझे सलाह दें, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बीच में ज़रूर टोकें ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। और बाकी एंजॉय विथ योर फैमिली।